नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में ले चलूँगा जहाँ हम स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा महसूस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर आखिर कहाँ है? क्या वह मंदिरों में छुपा है, या पर्वतों में घूमता है, या आसमान में कहीं बहुत दूर बैठा है? लेकिन यदि मैं कहूँ कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है, हमारी सांसों में है, हमारे हर भाव, हर प्रेम, हर मौन में है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉड इज फॉर एवरीवन, जिसका अर्थ है ईश्वर सबके लिए है। यह पुस्तक केवल यह नहीं कहती कि ईश्वर सबके लिए उपलब्ध है, बल्कि यह कहती है कि ईश्वर किसी धर्म का विषय नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। ईश्वर को पाने के लिए हमें पहाड़ों पर चढ़ना नहीं पड़ता, किसी कर्म कांड में उलझना नहीं पड़ता। ईश्वर पहले से हमारे जीवन का हिस्सा है, हम केवल उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बाहर की ओर दौड़ता रहता है। स्वामी क्रियानंद इस पुस्तक के लेखक कहने में बहुत सरल, अनुभव में अत्यंत गहरे हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर किसी धर्म, किसी किताब, किसी पूजा पाठ में सीमित नहीं। धर्म ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, लेकिन अनुभव धर्म से आगे है। धर्म हमें अनुशासन देता है, भक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है, परंतु जब व्यक्ति भीतर उतरना सीख लेता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए हमें बहुत कठिन तपस्या करनी होगी, कोई बड़ा साधु या योगी बनना होगा, वर्षों की तपस्या में समय लगाना होगा। लेकिन यह पुस्तक हमें बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए कोई दूरी तय नहीं करनी पड़ती। हम पहले से ही ईश्वर की ऊर्जा में जीवित हैं। जैसे मछली पानी में रहती है लेकिन उसे पानी का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही हम ईश्वरीय चेतना में जीते हैं, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर लगा रहता है। जब मन बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है, जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर मौन के साथ बैठना सीखता है, जब वह प्रेम, सत्य और दया को अपने जीवन में अपनाता है, तब भीतर से एक नई अनुभूति उठने लगती है। यह अनुभूति किताबों से नहीं आती, यह अनुभव बहस से नहीं आता, यह अनुभव किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। यह अनुभव केवल महसूस होता है, जैसे प्रेम महसूस होता है। प्रेम का प्रमाण कोई दे नहीं सकता, प्रेम को तोल नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति प्रेम को महसूस कर सकता है। उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव भी महसूस किया जा सकता है। हम सब ने देखा है कि जब मन बहुत शांत होता है, जब हम प्रकृति के बीच बैठते हैं, नदी के किनारे, पहाड़ों पर, समुद्र के पास या सुबह की धूप में, तो मन में एक अलग ही शांति उतरती है। यह शांति किसी बाहरी साधन से नहीं आती, यह शांति हमारी आत्मा की सहज स्थिति है। जब मन के विचार थोड़ा कम होते हैं, भावनाएं शांत होती हैं, तब भीतर से एक दिव्यता प्रकट होने लगती है। स्वामी क्रियानंद कहते हैं कि ध्यान इस अनुभव का सबसे सीधा मार्ग है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि ध्यान वह स्थिति है जहां हम अपने ही अस्तित्व में उतरते हैं। हम बाहरी शोर से हटकर
अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं। ध्यान में विचार धीमे पड़ते जाते हैं, इच्छाएं शांत होती हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं। और जब ये चीजें स्थिर होने लगती हैं तब मन के भीतर एक आंतरिक प्रकाश उभरने लगता है। एक मौन, एक गहरी करुणा, एक असीम प्रेम। यह अनुभव ईश्वर का अनुभव है। धर्म हमें पूजा पाठ से परिचित कराता है। पूजा के अपने महत्व हैं। मंत्रों का महत्व है, प्रार्थना का महत्व है। लेकिन यदि केवल पूजा पाठ से ईश्वर मिलता तो दुनिया में लाखों लोग जिन्हें रोज पूजा करनी पड़ती है वे हर पल दिव्य अनुभव में डूबे रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता। पूजा प्रारंभिक मार्ग है। यह मन को दिशा देती है। परंतु जब साधक आगे बढ़ता है तो उसे समझ आता है कि ईश्वर पूजा के बाहर भी है। ईश्वर ध्यान में है, मौन में है, प्रेम में है, सेवा में है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर दंड देने वाला है। यदि हम गलती करेंगे तो ईश्वर हमें सजा देगा। यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वह हमें स्वर्ग से दूर कर देगा। यह सोच मानव इतिहास का परिणाम है। कई धर्मों ने भय का उपयोग किया ताकि लोग अनुशासन में रहें। लेकिन स्वामी क्रियानंद कहते हैं कि ईश्वर दंड देने वाला नहीं, वह प्रेम देने वाला है। वह माता की तरह है। यदि बच्चा गलत करता है तो माता उसे दंड नहीं देती, बल्कि उसे समझाती है, उसका सहारा बनती है, उसे बढ़ने में मदद करती है। ईश्वर भी हमें समझता है कि हमारी गलतियां हमारी अपरिपक्वता का परिणाम हैं। हम अभी सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हमारा चेतन अभी परिपक्व नहीं हुआ। ईश्वर हमें छोड़ता नहीं, वह हमारा साथ देता है ताकि हम धीरे धीरे अपने भीतर की रोशनी को पहचान सकें। हम अक्सर पूछते हैं, यदि ईश्वर कहीं है तो दिखता क्यों नहीं? इसका सबसे सरल उत्तर है, ईश्वर हमेशा उपस्थित है, परंतु हमारा मन अशांत रहता है। जब बादल सूरज को ढक लेते हैं तब हम सूरज को नहीं देख पाते, लेकिन सूरज तो वहीं होता है। उसी प्रकार ईश्वर भी हर पल मौजूद है, परंतु हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारी ईर्ष्या वहां बादल का काम करते हैं। वे ईश्वर की रोशनी को ढक देते हैं। जब मन शांत हो जाता है, बादल हट जाते हैं और सूरज दिखने लगता है। ऐसा ही ईश्वर का अनुभव है। आध्यात्मिकता का सार यही है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को शुद्ध करे, अपने मन को शांत करे, अपने अहंकार को कम करे, अपने भीतर प्रेम और दया को जागृत करे। जब व्यक्ति प्रेम में होता है, सेवा में होता है, सत्य में होता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा दैवीय हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि ईश्वर केवल कहीं बाहर नहीं, बल्कि संबंधों में है, करुणा में है, सच में है और सबसे सुगमता से तो शांत हृदय में है। ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को विद्वान होने की आवश्यकता नहीं। कोई डिग्री, कोई किताब, कोई बड़ा योगाभ्यास करने जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है सरलता, विनम्रता, ईमानदारी और प्रेम। जिस हृदय में अहंकार ना हो, जहां प्रतिस्पर्धा ना हो, जहां दूसरे के प्रति दया हो, वही हृदय दिव्यता को पहचान लेता है। बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। बुद्धि विश्लेषण करती है, तर्क करती है,
तुलना करती है, लेकिन ईश्वर बुद्धि में नहीं, हृदय में मिलता है। हृदय एक खुला द्वार है। जब वह खुलता है तब दिव्यता स्वतः प्रवेश कर जाती है। प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। आप कभी अकेले किसी शांत स्थान में बैठें, हवा की धीमी आवाज सुनें, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट महसूस करें, नदी की लय का संगीत सुनें, तो आपको लगेगा कि प्रकृति केवल दृश्य नहीं, वह एक जीवित चेतना है। स्वामी क्रियानंद कहते हैं कि प्रकृति एक निरंतर चलने वाली प्रार्थना है। उसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई तर्क नहीं, कोई धर्म नहीं, परंतु वह हर पल दिव्य ऊर्जा में धड़कती है। प्रकृति से प्रेम करने वाली आत्मा ध्यान में बहुत तेजी से उतर जाती है, क्योंकि प्रकृति हमारे मन को शांत करती है। प्रकृति के बीच व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वहां ईश्वर हमारे आसपास होता है। अब एक बहुत अद्भुत सत्य, सभी धर्मों का सार एक है। हिंदू धर्म कहता है कि सब में एक ही आत्मा है। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। बाइबिल कहती है गॉड इज एवरीवेयर। कुरान कहती है अल्लाह इज क्लोजर देन योर ओन वेन। बौद्ध धर्म कहता है ज्ञान हमारे स्वभाव में पहले से है। इतनी समानता संयोग नहीं हो सकती। यह बताती है कि धर्म भले अलग हो, भाषा भिन्न हो, पर सत्य एक ही है। ईश्वर सर्वव्यापी है। धर्म लोगों को पहचान देता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है मैं आत्मा हूं और हर आत्मा एक ही चेतन का हिस्सा है। धर्म पर्वत तक ले जाने के अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता बाएं से जाता है, एक दाएं से, कोई सीढ़ियों से, कोई जंगल से, लेकिन पर्वत का शिखर एक ही है। ईश्वर का अनुभव भी एक ही है। सेवा इस अनुभव का सबसे सरल रूप है। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पुरस्कार के किसी की मदद करता है, तो उस पल उसका हृदय ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाता है। सेवा में अहंकार पिघल जाता है। सेवा में हमारा ध्यान अपने आप से हटकर दूसरों की ओर चला जाता है, और जब ध्यान स्वयं पर से हटकर दूसरों की भलाई पर जाता है, तब भीतर प्रेम का प्रभाव बढ़ता है। यही प्रेम ईश्वर का व्यवहारिक रूप है। ध्यान और सेवा दो पंख हैं। ध्यान भीतर ले जाता है, सेवा बाहर प्रेम का प्रसार करती है। ध्यान हमें दिव्यता का अनुभव देता है और सेवा हमें दिव्यता का जीवन देती है। अंततः यह अनुभव आता है कि ईश्वर किसी एक परंपरा की चीज नहीं, वह सबका है। चाहे वह मंदिर में बैठा साधक हो, चाहे खेत में मेहनत करता किसान हो, चाहे कोई माँ हो जो अपने बच्चों को प्रेम से पालती हो, चाहे कोई गरीब हो जिसकी प्रार्थना में सरलता हो, ईश्वर की आवाज हर जगह सुनाई दे सकती है यदि मन शांत हो। सबसे गहरी बात यह है कि ईश्वर को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ छोड़ना होता है। अहंकार, इच्छाएं, ईर्ष्या, क्रोध, जब ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तब भीतर दिव्यता स्वतः महसूस होने लगती है। हम महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। वह सांस ले रहा है, वह प्रेम कर रहा है, वह हमारी चेतना के माध्यम से जीवन को देख रहा है।
जब आप किसी को क्षमा करते हैं, ईश्वर बोलता है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, ईश्वर स्पंदित होता है। जब आप बिना स्वार्थ सेवा करते हैं, ईश्वर प्रसन्न होता है। और जब आप मौन में उतरते हैं, ईश्वर आपके भीतर प्रकाश की तरह चमकता है। ईश्वर को पाना कोई घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाला अनुभव है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, बल्कि अंधेरे में थोड़ी रोशनी आती है, फिर धुंध साफ होती है, फिर क्षितिज चमकता है, फिर सूरज उग जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक अनुभव धीरे धीरे आता है। पहले मन थोड़ा शांत होता है, फिर विचार थोड़े हल्के होते हैं, फिर हृदय खुलता है, फिर भीतर प्रेम उमड़ता है और अंत में ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। और अंत में इस पुस्तक का सबसे सुंदर सत्य, ईश्वर सबके लिए है। वह किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म से सीमित नहीं। वह केवल खोजने वालों के लिए नहीं, वह उन सबके लिए है जो प्रेम में जीते हैं, सत्य में जीते हैं, दया में जीते हैं। ईश्वर किसी विशेष योग्यता के कारण नहीं मिलता। वह तब मिलता है जब आत्मा परिपक्व हो जाती है, जब व्यक्ति भीतर से सरल हो जाता है, जब उसका मन प्रेम से भर जाता है। तो मित्रों, आज हमारा यह पॉडकास्ट यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। यह अनुभव किताब से नहीं, सुनने से नहीं, बल्कि अपने जीवन से आता है। आज यदि आप थोड़ी देर मौन में बैठें, अपनी सांसों को सुना, अपने विचारों को शांति दी, तो आपको लगेगा कि भीतर कोई है जो बहुत प्रेम से आपको देख रहा है। वही ईश्वर है, वही आपका साथी, वही आपकी चेतना, वही आपकी आत्मा। और इसलिए ईश्वर सबके लिए है और आप पहले से ही ईश्वर के साथ हैं। इस यात्रा में आपने सुना कि ईश्वर किस तरह हमारे साथ है। शांत होने से ईश्वर सबसे जल्दी महसूस होता है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपसे भी अनुरोध है कि 10 मिनट शांत बैठें, कुछ ना करें। शांत बैठने के बाद जो अनुभव होता है वो हमें साझा करें कमेंट करके। और यदि ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।